इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवनचरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सदगुरु गंगागिरी ये जो गंदा शख्स है, इसका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि ये गलीज़ नाम अपनी ज़बान से मुझे लेना भी वाहियात लग रहा है। इतनी बड़ी बात इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोल दी और अब भी सरकार और प्रशासन चुप बैठा है, तो क्या इसका मतलब ले मुसलमान? आप समझ सकते हैं कि ये कैसा बैठकर इसने पहले ये वाहियात भाषण दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया। गुरुवार के रोज़ इसने ये सरला तालुका श्रीराम जिला अहमदनगर से ये भाषण किया है और इसको शुक्रवार के रोज़ जब सबको ये पता हुआ तो लोग, यानी कि ज़ाहिर है आपको पता है, जब हमारे नबी के शान में इतनी बड़ी बात बोली जाएंगी तो कोई भी खामोश नहीं बैठने वाला है। ये शख्स एक अपने आप को संत मानता है और झूठा संत है, कोई संत वगैरह नहीं है शायद, क्योंकि अगर ये संत होता तो इनकी पुस्तिकाओं में, इनकी किताबों में जो लिखा है शायद से ये पढ़ लेता और फिर उसके बाद ये भौंकता, जो भौंका है इसने, जो गलीज़ अपशब्द इस्तेमाल किए हैं उसको इस्तेमाल करता। यानी कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने जो वाहियात बात बोली है, इसको इसने पूरी तरीक़े से कहीं पढ़ा भी नहीं और देखा भी नहीं, बस कहीं पर वीडियो में शायद सुना या फिर कहीं से पता नहीं कहाँ से इसको ये वाहियात बात पता चली और इसने यहाँ पर बक दिया। आप सब जानते हैं कि हमारे धर्म में किसी के भी धर्म के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं है, उसके बावजूद इसने इतनी बड़ी बात की है। इसको इसके लिए ऐसी सज़ा होना चाहिए और इसको बचाने वाले भी ये समझ ले कि अगर आप जब कोई अपशब्द या बुरा सेंटेंस या बुरा शब्द इस्तेमाल ना करने के बावजूद सलमान अज़हरी साहब को इतने दिन जेल में रख सकते हैं, तो आपकी औकात ये होना चाहिए कि इस घटिया शख्स ने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी आवाज़ उठाई है, इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, तो इसको इसका ज़रूर जवाब देना होगा कि इसने ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे कौन है जो ऐसी साजिश रच रहा है। इसके बावजूद प्रशासन को ये ज़रूर समझना चाहिए, अगर सलमान अज़हरी को कुछ ना कहते हुए आप जेल में डाल सकते हो, तो इस शख्स ने तो लोगों के सामने इस सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल कर दिया, जबकि हमारे मोहम्मद इतने आला दर्जे के और हमारे महान माने जाते हैं इस्लाम के अंदर, उनके अलावा किसी को हम बढ़ावा नहीं देते। उनके बाद ही इस्लाम की पैरवी शुरू हुई। इस्लाम में बुलंद दर्जा पाने वाले हमारे नबी की शान में बदबख्त ने गुस्ताखी की है, तो सरकार को इसके लिए ज़रूर कड़ा ना कड़ा बंदोबस्त करके इसे गिरफ़्तार करना चाहिए और इसे कड़ी न कड़ी सज़ा देना चाहिए। अगर आपका इंसाफ सही है तो इसको आप ज़रूर पकड़े और सज़ा ज़रूर दे। और अगर इसका मतलब ये है कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ होकर मुसलमानों को भड़काना चाह रहे हो, तो हम यही समझेंगे, अगर इस बदबख्त को गिरफ़्तार नहीं किया गया तो इसकी एक ही बात हो सकती है कि आप मुसलमानों के धर्म के ख़िलाफ़ होकर इन सदगुरुओं को भड़का रहे हैं बोलने के लिए, सोशल मीडिया पर ये ऐसी वाहियात चीज़ें वायरल करने के लिए, ताकि मुसलमान के दिल को ठेस पहुँचे और मुसलमान रोडों पर आकर के आपको इसकी खुशी हासिल हो सके। अगर आप सच्चे हो तो इस शख्स को ज़रूर गिरफ़्तार करो और इस घटिया इंसान को कड़ी ना कड़ी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो। आइंदा से कोई भी नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी ना करे, ना ही अपनी ज़बान से ऐसे वाहियात शब्द निकाले, और अगर निकालता है तो इस गुरु को ऐसी सज़ा मिले कि इसकी सज़ा देखकर अगले वालों की रूह कांप जाए। मुसलमान तो खामोश बैठने वाला नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा मुसलमान को टारगेट बना करके सोशल मीडिया पर वायरल वाहियात डाली जाती है। और मुसलमानों में से कहीं भी आप देख लीजिए, धर्म के ख़िलाफ़ कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हमें पता है हमारा इस्लाम इतना बड़ा हमें दर्जा सिखाता है, हमारी
قرآن پاک ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کسی کے مذہب کے خلاف ہم کچھ بھی واہیات شبد بولے جائے۔ روڈوں پر آج یہ لوگ نکلے ہیں تو کل اس صدگرو کو یہ لوگوں کی بھیڑ میں چھوڑ دو، اور پھر اگر پرشاسن اجازت دے دے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ بھی سرکار جانتی ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ یہ صدگرو ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بنگلہ دیش کے جو وواد چل رہا ہے ہندو مسلم کا، اس کے لیے اس نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ اپشبد استعمال کیے ہیں، ایسا بولتا ہے۔ اور یہ کہاں پر ہے آپ کو وہ ویڈیو بھی ہم آج بتائیں گے۔ اس نے فون پر بات کرتے ہوئے نیوز چینل والوں کو کہا ہے کہ میں نے سب سوچ سمجھ کر یہ بولا ہے اور میں نے کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے حضور کے شان میں گستاخی کرنے والے کو ہمیشہ سے سزا ہونا چاہیے، کڑی سے کڑی سزا، اور اگر اسے پھانسی سے زیادہ کچھ سزا ہوتی تو وہ بھی ہم دے دیتے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔